Students, question 2. Find the distance. Find the distance. The points 0, 0 and 36, 15 can you know. Find the distance between two points A and B. तो देखिए ऐसे कोऑर्डिनेट 0, 0 and 36, 15, right? Distance formula under root x2 minus x1 का होल स्क्वायर y2 minus y1 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट x2 36 minus 0 का होल स्क्वायर एंड 15 minus 0 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर 1296, 15 का 225, एडिशन 11 2 5 और ये अंडर रूट होता है अंडर रूट 39, राइट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि डिटरमाइन इफ इट्स पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear। अब बात करते हैं कोलिनियर। व्हाट इज द कोलिनियर? कोलिनियर वो होते हैं जो तीनों पॉइंट सेम लाइन में हो, ए बी एंड सी। ए को ले लिया 1, 5, बी 2, 3 एंड -2, 11। कोलिनियर जब होगा जब ए बी इज इक्वल टू सॉरी ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। AC is equal to AB plus BC. It is a collinear. It is a collinear, right? अब हम इसको प्रूफ करते हैं। अब AC की डिस्टेंस निकालते हैं। AC अंडर रूट, अब ये क्या हो गया x2 हो गया और ये क्या हो गया x1 -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 और y1 -5 अंडर रूट -1 और -3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस -11 और -1 -16 का होल स्क्वायर कितना होगा 256। ये आ जाएगा अंडर रूट, ऐड करेंगे ये 5 6 2 265, राइट। भाई -2 और -1 -3 का होल स्क्वायर 9, -11 और -5 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 256 को ऐड करो 15 5 6 256। अब आएगा ए बी अंडर रूट ये x2 हो गया ये x1 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर। अब 2 -1 1 का होल स्क्वायर 1 आ गया, -5 और +3 -3 का होल स्क्वायर कितना, -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 5। अब निकालिए बी सी। बी एंड सी -2 का होल स्क्वायर -11 -3 का होल स्क्वायर। अब -2 -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस -11 -3 -14 का 196 अंडर रूट ये 6 और 6 12 और ये 10 11
212, 6 + 6 12 आ गया, 9 + 1 10, 1 कैरी 11 आ गया, राइट, और 2। अब देखिए ऐसे ए बी ए सी नॉट इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी है, क्यों है? √5 और √212 ऐड नहीं हो सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। एडिशन रूट्स में कब होता है? जब उनकी सेम पावर्स होती है, तो इट इज नॉट कोलिनियर। ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि AC की वैल्यू AB प्लस BC के इक्वल नहीं है। इट इज क्लियर एवरीवन? चलिए नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, कैन आई डिटरमाइन द पॉइंट्स, सॉरी, check whether 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertex of an isosceles triangle. 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertex of any isosceles triangle. अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल जिनकी दो साइड्स क्या हो? इक्वल। हमने इसे ए ले लिया, इसको बी ले लिया और इसको सी ले लिया, ठीक है? टू साइड क्या है? टू साइड्स आर इक्वल, इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। तो पहले हम डिस्टेंसेस निकालेंगे, ए बी, ए और बी, इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। अब इसमें x2 कितना है? 6, x1 कितना है? 5 प्लस y2 कितना है? 4 और माइनस एंड -2 का होल स्क्वायर, राइट? √6 - 1, 1 का होल स्क्वायर, 4 + 2 होल स्क्वायर, 1 प्लस, अब 6 का 4 + 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, अंडर रूट कितना आ गया? 37। अब हम निकालेंगे बी और सी। अब BC में देखो C कितना है? 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 and -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर और -6 का होल स्क्वायर। तो BC √1 + 36, अंडर रूट कितना आ गया? 37। अब हम निकालेंगे A और C। AC में देखो 7 -5 का होल स्क्वायर और -2 और -2 का स्क्वायर, -2 एंड माइनस, ठीक है? अंडर रूट 1 का स्क्वायर -2 एंड -2 का होल स्क्वायर, राइट? वन प्लस 1 और -2 -4 कितना आ जाएगा? 16, अंडर रूट कितना आ जाएगा? 17। तो देखिए हमने पहले क्या किया, ए बी की डिस्टेंस निकाली। ए बी में x2 - x1, y2 - y1, y2 - y1 कितना आ गया? 4 प्लस -2 6, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 37, अंडर रूट 37 आ गया। अब BC निकालेंगे, 7 - 6 -2 और -4, -6 1 6 37। अब AC 7 - 5 ये आ गया, -2 और ये माइनस आया, -2 - 2
ये प्लस आ जाएगा और प्लस के बाद ये अंडर रूट 1 और ये कितना आ जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अगेन चेक कर लेते हैं x2 माइनस x1 7 माइनस 5 सॉरी 7 माइनस 5 2 आएगा, 7 माइनस 5 2, तो 2 2 जा 4 और बाई 2 कितना है -2 और माइनस बीच में माइनस में लगा होता है माइनस माइनस प्लस, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। अब देखिए यहां से AB और BC की वैल्यू क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। आइसोसेलेस की कंडीशन क्या होती है 2 0 जा 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। ये हमसे फाइंड करवा रहा था क्वेश्चन में कि R vertex and isosceles, it is it is an isosceles triangle, right? Okay, please everyone note it down.